वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 27 जनवरी और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दिन हर साल नरसंहारों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? नरसंहारों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन होता है? तो इसका सही जवाब है 27 जनवरी। ये दिन यूरोप में जो यहूदी आबादी थी उनके 2/3 उस आबादी के 2/3 लगभग 60 लाख यहूदियों का सुनिश्चित नरसंहार किसने किया था? नाजी शासन द्वारा, जिसमें हिटलर था। तो उनकी हत्या करवाई थी। तो उसकी याद में 27 जनवरी मनाया जाता है। तो और ये 1945 में लाल सेना द्वारा ऑस्विट्स यातना शिविर की मुक्ति भी इस दिन हुई थी। तो 27 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गई है? सबसे दूसरे नंबर पे घड़ियाल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पाए जा रहे हैं कहना चाहिए। सबसे ज़्यादा घड़ियाल दूसरे नंबर पे। तो इसका सही जवाब है गंडक नदी। और पहले नंबर पे चंबल। और घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों में आते हैं, मतलब अत्यंत संकटग्रस्त। और गंडक नदी चंबल के बाद घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास बन गया है। और ये गंडक नदी जो है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के चंपारण जिले में ये इसमें यहाँ से गंडक नदी निकलती है। वहीं पे आपको जो ये हैं घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। भारत में पहला घड़ियाल कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम जो है वो 1975 में शुरू हुआ था। और 2015 में वयस्क घड़ियालों की संख्या वहाँ यहाँ गंडक में 54 थी, मात्र 54। और 2025 में ये 400 से अधिक हो गए हैं। और अगर छोटे और नवजात घड़ियालों को भी मिलाएंगे तो ये संख्या 1000 के पास पहुंच चुकी है। और चंबल में ये 2400 से अधिक घड़ियाल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसका सही जवाब है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से 2026 के लिए सम्मानित किया गया है। ये भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। इन्होंने जून 2025 में एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा की थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे कदम रखने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले कौन थे? विंग कमांडर राकेश शर्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। इसका शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी होता है। लखनऊ में इसका उद्घाटन किया। यह उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पे शुरू की गई है। इसके अंतर्गत जो हर जिले के जो एक कोई भी व्यंजन होगा उसको सरकार प्रमोट करेगी और जीआईसी टैग
दिलवाने की कोशिश करेगी। जैसे आगरा का पेठा हो गया, मथुरा का पेड़ा है, और आपके बनारस का पान है, तिरंगा मिठाई है, और ऐसे ही आप ले लीजिए तो लखनऊ का मलाई मिठाई है। तो ऐसे उत्पादों को हर जिले में एक उत्पाद सरकार चुनेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसे 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश के रूप में चुना गया है? तो 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता मेले में पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। ये मेला 22 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में विश्व आर्थिक मंच ने चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। भारतीय विश्व आर्थिक मंच ने चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में अपना चौथा औद्योगिक क्रांति स्थापित करेंगे। विश्व आर्थिक मंच, यह केंद्र मुख्य रूप से ऊर्जा संक्रमण और साइबर लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करेगा। और आंध्र प्रदेश में ये इस तरीके का केंद्र भारत में ये तीसरा होगा आंध्र प्रदेश में। इससे पहले मुंबई में और दूसरा हैदराबाद तेलंगाना में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो पहला मुंबई, दूसरा हैदराबाद तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही जवाब है झारखंड। यह अभियान झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा वन क्षेत्र में चलाया जा रहा है। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर और जिला रिजर्व गार्ड के जवान शामिल हैं। और इसका उद्देश्य है मार्च 2026 तक झारखंड को नक्सल मुक्त राज्य बनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसे हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है शेख जोआन बिन हमद अल थानी। ये किसकी जगह लेंगे? रणधीर सिंह की, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देके पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उनकी जगह पे अब शेख जोआन बिन हमद अल थानी को ये अध्यक्षता मिली है। ये जनवरी 2026 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित ओसीए की 46वीं महासभा के दौरान अध्यक्ष चुने गए हैं। ये 2028 तक पद पे रहेंगे और ये कतर के अमीर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 आयोजित किया जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट, और हैदराबाद तेलंगाना राज्य में पड़ता है। 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक
और इसके आयोजक कौन होंगे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की इसके आयोजक होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2026 में भारत सरकार ने कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? तो कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिलेगा 2026 में? तो इसका सही जवाब है 131 लोगों को। 131 लोगों को पद्म पुरस्कार मिलेगा, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत केटी थॉमस को पद्म विभूषण दिया जाएगा और रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कुछ लोग हैं। बाकी 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। टोटल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जाम में कि कितने लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक फिर नए वीडियो में। और आप लोग वीडियो देखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि इसमें क्या कमी रह रही है, जिससे कि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और मैं जल्दी ही बहुत कायदे से वीडियो लाने वाला हूं, उसका कोशिश जारी है। और जैसे ही काम मेरा सब कंप्लीट हो जाएगा, आपके लिए बहुत कायदे से वीडियो आएंगे। लेकिन अभी इसमें कोई भी कमी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।